बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आग लगा दी किसने? किसी ने। कहाँ? एमएससी में। एमएससी में आग लग गई है, रिकॉर्ड जल गए हैं, जो अक्सर सरकारी खातों में मामला होता है। The accountant was able to retrieve a burned copy of financial statement of MSC for the year ended 31/12/20. However, few information as indicated by capital alphabets were unreadable. The retrieved copy is as follows. ठीक है भाई, जब मेरी एज में बैठोगे और माजी के सफ़ाहत को टटोलोगे तो कई चीज़ें इस तरह मिसिंग नज़र आएंगी। रातों की नींद मिसिंग नज़र आएगी, दिन का सुकून मिसिंग नज़र आएगा, लेकिन फिर एक स्टेटस नज़र आएगा, हाँ मैं यहाँ पहुँचा हूँ ये सारी स्ट्रगल करने के बाद। तो हर कामयाब इंसान के पीछे एक स्ट्रगल होती है। वो स्ट्रगल सिर्फ उसे पता होती है कि वो यहाँ इस मुकाम पे कैसे पहुँचा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/20, ये कहानी हो गई। रसीद एंड पेमेंट अकाउंट, ये कहानी हो गई। ओके हो गया भाई, ये बैलेंस शीट हो गई। ये तीन ही तो डॉक्यूमेंट हैं जो हम बना रहे थे। तो सर अगर ये बने हुए तो आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं? भाई साहब ये बने हुए तो हैं लेकिन इनमें चीजें मिसिंग हैं। तो आज हम छुपन छुपाई खेलेंगे और आपकी एज में उसे इंग्लिश में बेड़ा गर्क कर दिया। लुकन मिट्टी कितना प्यारा वर्ड था, अब क्या कहते हो? हाइड एंड सीक। पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है। छुपन छुपाई, लुकन मिट्टी, क्या मजा था यार, सारे मजे खराब कर दिए तुम लोगों ने। अब क्या करेंगे? पहले इसको अपनी आंखों में समोएंगे। चलो इसको अपनी आंखों में समो, समोसा नहीं, आंखों में समो। स्मोक भी नहीं है। देखो देखो, शाबाश, मिलके देखते हैं। खर्चे आ रहे हैं, कोई कैश होगा कोई नॉन कैश होगा। तो लिखो, खर्चे कोई कैश होते हैं कोई नॉन कैश होते हैं। खर्चे कोई कैश होते हैं कोई, बोलो, नॉन कैश होते हैं। कोई कैश होते हैं और कोई, बोलो, नॉन कैश होते हैं। क्या कहा? कोई कैश होते हैं कोई नॉन कैश होते हैं। कैश वाले खर्चों में कैश जाता है, नॉन कैश वाले खर्चों में कैश नहीं जाता। कैश वाले खर्चों में कैश जाता है और नॉन कैश वाले खर्चों में कैश नहीं जाता। आगे लिखो, फंड दो तरह के होते हैं। बोलो भाई, फंड दो तरह के होते हैं। एक एक्सपेंस फंड होता है, एक एसेट फंड होता है। एक एक्सपेंस फंड होता है और एक, बोलो, एसेट फंड होता है। सुने, याद है हमने कहा था कंपोनेंट ऑफ एसेट तब्दील होते हैं। नया कंपोनेंट आए तो वो एसेट बन जाता है, पुराना चला जाए तो वो अदर इनकम बन जाता है और उसे कहते हैं स्क्रैप सेल्स। क्या कहते हैं? इंट्रो में बताया था। तो लिखो, कोई कंपोनेंट अगर कबाड़न को बेच दिया जाए, बच्चियों माइंड नहीं करना, कोई कंपोनेंट अगर, बोलो, कबाड़न को बेच दिया जाए उस कबाड़न से आने वाले पैसों को, बोलो, उस कबाड़न से आने वाले पैसों को, बोलो, कबाड़ियों क्या कहते हैं?
अदर इनकम, स्क्रैप सेल। ओके हो गया? ओ भाई ओके हो गया? चलो भाई, इतनी बातें लिखनी है। अच्छा, अब एक बात और याद करो, क्या कहा था? कुछ आमदनी ऐसी होगी जो प्योर आमदनी होगी, उसके अगेंस्ट कोई खर्चा नहीं होगा, और कुछ आमदनी ऐसी होगी कि कुछ आएगा और उसके अगेंस्ट कुछ। तो लिखो, दो तरह की आमदनी है एनपीओ में। एनपीओ में दो तरह की आमदनी है। क्या कहा? एनपीओ में दो तरह की आमदनी है। बोलो जी, कितनी तरह की आमदनी है? दो तरह की है। एक आमदनी है अगेंस्ट खर्चा कोई नहीं है। एक आमदनी है उसके अगेंस्ट, बोलो, खर्चा कोई नहीं है। और एक आमदनी होगी जिसके अगेंस्ट खर्चा भी होगा। जिसके अगेंस्ट, बोलो बोलो, खर्चा भी होगा। कैश फ्लो के क्वेश्चन याद है? क्या हुआ करता था? दो बैलेंस शीट हुआ करती थी। कितनी बैलेंस शीट है? दो, एक 19 की और एक, तो फिर 19 क्या है और 20 क्या है? 19 क्या है, 20 क्या है? अब ये 61 है, ये 61 का बीडी है, और ये 61 का लायबिलिटी का बीडी, लायबिलिटी का सीडी। ये क्या है? खर्चा। ये क्या है? खर्चा। ये क्या है? कमाया। ये क्या है? आया। ये क्या है? बकाया। यार इंसान, ये तो कैश फ्लो का क्वेश्चन है। वहां आया गया ढूंढते थे, आज आया गया और कुछ आया गया मिसिंग है। यहां खर्चा और कमाया लिखते थे, कुछ खर्चा मिसिंग है, कुछ कमाया मिसिंग है। ये एसेट बीडी और सीडी है, कोई बीडी मिसिंग है, कोई, ये लायबिलिटी बीडी और सीडी है, कोई बीडी मिसिंग है और कोई। तो फिर हम क्या करें अंसारी? कुछ ना करो, इन सारों को उठाओ और इनके लेजर बना दो। बीडी को बीडी पे लिख दो, सीडी को सीडी पे लिख दो, आय को आय पे लिख दो, गए को गए पे लिख दो, खर्चे को खर्चे पे लिख दो, कमाए को कमाए पे लिख दो। ये खुद ही आ जाएंगे। सर हम मिसिंग फिगर्स हैं, जैसे कैश फ्लो में ढूंढते थे। तुम करोगे, मैं करूं? आप करो। क्या करो? इसका अकाउंट बनाओ, इसका अकाउंट बनाओ, इसका बनाओ, इसका बनाओ, इसका बनाओ, इसका बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी करो। रसीद एंड पेमेंट ना बनाना। क्यों भाई? जहाजो वो डायरेक्ट यहां मौजूद है। कहां है रसीद एंड पेमेंट? ये बना हुआ है, इसी में फिट कर देंगे। जल्दी करो, जल्दी, शाबाश, टाइम कम है। हाँ मेन पे बनाना है, और क्या किराए पे बनाएगा? मेन पे ये बनाएंगे। ओए हीरो पठान, डिटरमिन द मिसिंग इंफॉर्मेशन एज इंडिकेटेड बाय द, ठीक है? तो मेन पे इसे छोड़ दो। हमजा का है तो मैंने कहा यहां बैठा करो, जाया हो जाएगा। अबू बकर तू हंसता है मेरी बातों पे। जब ये जाया होगा ना, सबसे पहले तू ही कहेगा जाया हो गया। जैसे हम हुए फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के बाद बताओ जरा जल्दी से, सब्सक्रिप्शन। इसके बाद बताओ सप्लाईज। ओ भाई साहब, ओ बाजियो इधर आओ। ये कौन है? जब खरीदूं तो एसेट, जब इस्तेमाल करूं तो खर्चा। इंट्रो में लिखवाया हुआ है रजिस्टर पे, ऑफिस सप्लाईज। जब खरीदूं तो एसेट, जब इस्तेमाल करूं तो खर्चा। और इनके जो स्टॉक्स होते हैं ये प्रीपेड होते हैं। इनके जो स्टॉक होते हैं ये क्या होते हैं? प्रीपेड। इंट्रो में चैप्टर नंबर 4 ऑयल
एंड ऑयल एंड सप्लाईज का एमसीक्यू था कि इतना ऑयल ओपनिंग पड़ा हुआ है, ये प्रीपेड था, इतना क्लोजिंग पड़ा है, ये क्लोजिंग प्रीपेड था, इतने पैसे इसके देने हैं ओपनिंग पेएबल, इतने पैसे इसके देने हैं क्लोजिंग पेएबल। तो ऑफिस सप्लाईज लिख लो, ऐसे खर्चे जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। ऑफिस सप्लाईज ऐसे खर्चे जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। फिक्स एसेट है बेटा, PPE, BD लिखाओ जल्दी से। वो कोई मसला नहीं। CD लिखाओ 1400, अगली 1403 ही लिखा, जहाजी हो। आगे चलो, डेबिट में पड़ा है तो रिसीवेबल पेएबल, बोलो इधर बोलो 270। इसके बाद कौन है? ऑफिस सप्लाईज। बोलो कितना? ओपनिंग प्रीपेड 10, क्लोजिंग 13। आगे बोलो। एसेट में पड़ा हुआ है, अगर एसेट में पड़ा हुआ है तो प्रीपेड, एसेट में पड़ा है तो प्रीपेड, लायबिलिटी में पड़ा होता तो पेएबल। भाई साहब इधर इधर इधर, यहां पे है, अभी सिर्फ देख लेते हैं कि क्या है, क्योंकि टक शॉप रेंट है तो या दे रहा हूंगा या ले रहा हूंगा। तो यहां एक्सपेंस से देखें, टक शॉप रेंट दे रहा हूं, नहीं इनकम में आ रहा है, और उधर रसीद में आ रहा है, रसीद में, तो इनकम में भाई लिख लें पूरा, टक शॉप रेंट इनकम, रेंट इनकम कर दें बस, रेंट इनकम। प्रीपेड की जगह रसीवेबल बोलूंगा, होगा वो भी डेबिट ही। कितना रसीवेबल है ओपनिंग? 30, क्लोजिंग है, फाइंड करना है या मिसिंग है? बस ठीक है, अभी छोड़ दें उसे। रेंट खत्म हो गया, उसके बाद कौन है? सैलरीज। अब ये एक्सपेंस आ गया, क्या आ गया? एक्सपेंस आ गया। मुश्किल नहीं है, बस बैलेंसिंग फिगर ढूंढनी है। सैलरीज एक्सपेंस, ओपनिंग बोले, ये कौन धमाके कर रहा है? बोलो 15, पूरा हो गया। क्लोजिंग है कितना? फंड छोड़ दे, क्योंकि ओपनिंग में सरप्लस ऐड करेंगे तो क्लोजिंग आ जाएगा, नो इश्यू। कहते हो तो बना देता हूं, बैंक ना बनाएं क्योंकि उधर बैंक उधर ही कर लेंगे हम, फंड बना देता हूं। साइलेंट है या लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक है? साइलेंट है तो बस फिर फंड लिखते हैं, फंड अकाउंट, जैसे कैपिटल अकाउंट बनाते थे ऐसे फंड अकाउंट बना देंगे। कोई बात नहीं बीबी, लो जनरल फंड ले लो बच्चे, टेंशन क्यों लेती हो? ओपनिंग है भाई, ओपनिंग है कितना? 15, क्लोजिंग है, फाइंड करना है, ये लो क्लोजिंग लिख दिया। इसके बाद कौन है?
सरप्लस को छोड़ दो क्योंकि वो फॉर द ईयर होता है। टेनिस कोर्ट फंड एक्सपेंस है, एसेट फंड है। टेनिस कोर्ट फंड, टेनिस कोर्ट, टेनिस कोर्ट याद कर रखना, टेनिस कोर्ट भी एक ग्राउंड है। ग्राउंड जो है वो एक एसेट होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्राउंड हैं, किराए पर देते हैं, तो ये इनका एसेट है। कल मेरे पास गोल्फ किट्स थी, मेरा एसेट था, किराए पे दे रहा था, तो लिख लें। अब ये कौन सा फंड है? एसेट फंड। कौन सा फंड है? एसेट फंड। अच्छा यार, जब इस फंड में से पैसे इस्तेमाल होंगे तो कहां जाएंगे? टेनिस कोर्ट में। तो टेनिस कोर्ट एसेट बन जाएगा। टेनिस कोर्ट क्या बन जाएगा? इधर देखो, हेलो, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेनिस कोर्ट। तो इसका मतलब एक टेनिस कोर्ट फंड है और एक टेनिस कोर्ट एसेट है। लिख लें, टेनिस कोर्ट एसेट। ये पीपीई के अलावा कर देते हैं, बाद में पीपीई में कर देंगे, या पीपीई में ही जाने दो, रहने दो। पीपीई इंक्लूडिंग, बोलो ओ बोलो, इंक्लूडिंग टेनिस कोर्ट, टेनिस कोर्ट। ये बाद में देख लेंगे ऐसे, टेंशन ना लेना। आगे आओ भाई। इसके बाद कौन है? सब्सक्रिप्शन ओपनिंग इन एडवांस। लिखवाओ यहां पे सब्सक्रिप्शन में। क्लोजिंग इन एडवांस, बोलो 20। आगे चलो, आगे चलो। सैलरीज, ओपनिंग पेबल, क्लोजिंग पेबल। सैलरीज का ये ओपनिंग पेबल बोलो 41, क्लोजिंग पेबल 52। आगे चलो, यूटिलिटी, ओपनिंग पेबल ढूंढना है, क्लोजिंग पेबल गिवन है। बची जरा चाय रख दे। यूटिलिटीज एक्सपेंस क्या? मलिक साहब आए हैं भाई? भाई मलिक साहब आए हैं, पूछ रहे हैं उनसे। ओपनिंग पेएबल बोलो, फाइंड करना। क्लोजिंग पेएबल 25। यूटिलिटी के बाद कौन है? एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट, यानी एक लायबिलिटी है। ये कोई इवेंट हुआ है और उसके कुछ पैसे देने हैं। कोई इवेंट हुआ है और उसके कुछ पैसे देने हैं। यहां कर देते, चलिए यहां करते हैं। एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट के नाम से बना लो। किसके नाम से बना लो? एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट। यहां बना दो एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट। ओपनिंग पेएबल है, प्रीपेड है? ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग है, पेएबल प्रीपेड। बोलो ना यारा, पेएबल 10 है। इन्हें कहीं हसन से मिलना है, सर अंसारी ने। सर हसन कहिएगा, मेरा स्टूडेंट है, मैं इसलिए हसन कह रहा हूँ। उसे कोई समझता भी नहीं है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इतना छोटा सा बच्चा है। मेरी शक्ल का एक बच्चा तुम्हें नजर आए चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉलेज में तो परेशान ना होना यार, अंसारी का छोटा भाई है, मैं सबसे छोटा हूँ। शक्ल उसकी मेरे से बहुत मिलती है, मेरी जवानी और उसकी जवानी सेम है, तो परेशान नहीं होना। बहुत कह रहे हो अंसारी कोई लेटेस्ट आई है, वो महज़िब आदमी है। आगे चला। और गधो यार, क्लास में फूल मैं दे रहा हूँ, कोई दे रहा है तो उसको मीडिया में डालने की क्या प्रॉब्लम है यार? मेरी घरवाली कहती है ये क्या करते रहते हो? मैंने कहा तू समझा कर अल्लाह की बंदी, ये मैं तुझे दे रहा होता हूँ, बस सामने कोई और होता है।
चलो बच्चों, नहीं यार, अपनी घरवाली को देना है, फूल ही तो देना है, फूल को फूल ही देते हैं बेवकूफ़ो। चलो इधर आओ, अपनी घरवाली की हमेशा कदर करनी है, उसकी इज्जत करनी है। मैं हर क्लास में तुम्हें यह नसीहत करता हूँ, फीमेल की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो माँ है, बहन है, बेटी है या बीवी। मैंने अपनी बेटियों की सबसे ज़्यादा इज्जत की है। मैंने कभी ज़िंदगी में उनसे तुमसे बात नहीं की। मेरी बड़ी बेटी 20 साल की है, मैंने कभी तुमसे बात नहीं की, इसलिए उनकी ज़िंदगी में सबसे ऊपर मैं हूँ, माँ से ऊपर भी मैं हूँ। वो कहते हैं नहीं, आप हमारे फादर भी, हमारी मदर भी, हमारे दोस्त भी हैं। जो इंसान दोस्तों से बात नहीं कर सकता, अल्लाह का शुक्र मैं अपनी औलाद से इतनी लेवल तक जाके बात करता हूँ। उससे हुआ क्या, बाहर कहीं दोस्ती नहीं की, हम चारों ही आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। तो घर में माँ है, बहन है, बीवी आएगी, अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी वाली औलादे देगा, बेटे देगा, बेटियाँ देगा, चारों शक्लों की इज्जत करनी है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे इंशाल्लाह। चलो आओ, और याद रखना, घर वालों की वजह से घरवाली की इंसल्ट नहीं करनी है। माशरे का अजीब ट्रेंड है, बड़े चौधरी बनते हो, देखो मैंने लोगों के सामने अपनी घरवाली को बड़ा दबा के रखा है। तुम बदतमीज़ इंसान होकर ये काम करोगे। रिस्पेक्ट देनी है, जो मर्जी कहे। वैसे भी जिसकी बीवी से बनती है उसकी घर वालों से नहीं बनती, जिंदा मिसाल खड़ा हूँ। हाँ, ये लाइव कवरेज दे दो, क्योंकि मेरी अपनी ज़िंदगी में अपनी घरवाली से सबसे ज़्यादा बनती है, इसलिए किसी और से नहीं बनती। चलो मेरे दोस्तों, आ जाओ, कोई घर वाला ना सुन रहा हो, देखो यार भाई ये वायरल ना होए। ये क्या है, आया, ये क्या है, आया, और ये क्या है, गया। चलो इतना कॉपी करो, कर लिया। अब आया गया पुट करो कच्ची पेंसिल से, आया गया कच्ची पेंसिल से पुट करो। आया गया कच्ची पेंसिल से, आया गया कच्ची पेंसिल से। यार जल्दी करो ना, आया गया लिखो। पहली पेमेंट किसके लिए की है, सैलरीज के लिए। जाओ सैलरीज में लिखो कितनी की है, क्या एंट्री लिखो, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। कितने से बेटा, आप लोग लिखेंगे, मैं सिर्फ लिखवाऊंगा। अगली आइटम बताएं कितनी की है, एंट्री बोलो। फिक्स एसेट डेबिट कितना, इसके बाद किसकी पेमेंट की है, एनुअल स्पोर्ट्स, इधर आ जाओ, एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट डेबिट कितना, 180। इसके बाद जाओ अगली आइटम, ऑफिस सप्लाईज कितनी पेमेंट की है, 130, एंट्री बोलो।
कहाँ गया? ऑफिस सप्लाईज डेबिट, कैश क्रेडिट कितना? 130। आगे बोले। यूटिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट कितना? 214। आगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस फाइंड करना है, ठीक है, पढ़ा रहने दो से वहां पे। आगे बोलो। ठहरो ठहरो, यहां लिख देते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये डेबिट, ये क्रेडिट। कोई बीडी नजर, कोई सीडी नजर, कोई बीडी ओपनिंग नजर, कोई क्लोजिंग प्रीपेड नजर, कोई क्लोजिंग पेएबल नजर जी। रिपेयर डेबिट होगी और कैश क्रेडिट होगा। अभी मिसिंग है तो मिसिंग रहने दें, आगे चलें। इसके बाद कौन है जी? ओ भाई इधर बताओ ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेनिस कोर्ट, इसका मतलब एसेट बनाने में पैसे दिए, पीपी डेबिट, कैश क्रेडिट कितना? 130। ओ भाई हेलो, ये गया है तो पीपी डेबिट, कैश क्रेडिट। ग्राउंड बनाने में, टेनिस कोर्ट बनाने में पैसे लगे, आया नहीं, आएगा तो फंड क्रेडिट होगा और कैश डेबिट। और बोलो बस। आया लिखती है नहीं? आओ जी चलो, अब आए में टेनिस कोर्ट फंड में आ जाओ। टेनिस कोर्ट फंड का, टेनिस कोर्ट फंड बनाया नहीं है? आओ बनाए टेनिस कोर्ट फंड। इधर बना देता हूं, ये दोनों साथ साथ हो जाएंगे। मंडे से याद है ना एक्स्ट्रा क्लास? कितने बजे से? 2:45 से 4:15। क्या बस ये कौन? 2 से 3, चलो 3 से 4:30 कर लेंगे हम 4:30 असर पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। वजू के साथ आना है ताकि जैसी क्लास खत्म हो हम अपनी नमाज अदा कर सकें। टेनिस फंड, टेनिस फंड का ओपनिंग नहीं था? है कितना? तो फिर मैंने अकाउंट बनाया होगा टेनिस फंड का यार, तो उस वक्त क्यों नहीं रोका था? बोलो ओपनिंग है क्लोजिंग है? ओपनिंग कितना है और क्लोजिंग? 260। कितना आया है फंड में? कितना आया है फाइंड करना है। कैश डेबिट, टेनिस फंड, क्रेडिट। आगे चलो। कहां पे हूं मैं? यूं ओपनिंग बैलेंस ये छोड़ो। कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट, कैश डेबिट, एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट क्रेडिट। कितना आया? 49। आगे चलो। एंट्रेंस फी एनुअल स्पोर्ट्स की, कैश डेबिट, एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट क्रेडिट। कितने से? 86। 2 दफा कैश आया है, कुछ कंट्रीब्यूशन आया, तुम्हारे जैसों ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा चल ले लो पैसे, और कुछ मेरे जैसे जो एंटर होना चाह रहे हैं ऐसे प्रोग्राम में वो टिकट के पैसे दे रहे हैं। तो याद रखना ज़िंदगी में क्या बनना? डोनर्स बनना। क्या बनना? डोनर। सही जगह पे लेकिन खर्च करना, सही जगह पे, ठीक है? सही जगह क्या है? सफ़ेद पोश लोगों पे, चौक में खड़े हुए को नहीं। कई लोग मुझे कहते हैं यार चौक वालों को तू करता है, नहीं चौक में नहीं। ऐसे ऐसे सफ़ेद पोश हैं जो हमारी ख़ानदान में हैं, अपनी सफ़ेद पोशी की वजह से मांग नहीं सकते, उनका हक़ है हम पे, उनका हक़ है हम पे, उन्हें दें। मदरसों को दें, मदरसे के कारी हजरात को दें, मौज़नों की खिदमत करें, इमाम की खिदमत करें। हम कहते हैं इनकी क्या ज़रूरत है, जैसे हमारे बीवी बच्चे हैं ऐसे उनके भी बीवी बच्चे हैं। उन्होंने अपने आप को कुरान के हवाले कर दिया, हम उनके हवाले हो जाएं, इंशाल्लाह ये हमें जन्नत में ले जाने वाले बन जाएंगे। हम सबसे कम जो करते हैं ना वो इन हजरात की करते हैं, इमाम साहब की, मौज़न की, मस्जिद के खादिम की। ये बड़े कीमती लोग हैं बेटा, इनके साथ रहेंगे तो आज़ी इनका सारी रहेगी। अपने से ज़्यादा लेवल के लोगों के साथ रहेंगे, गर्दन में अकड़ आएगी, सरिया आएगा। ये सरिया मरवाते हैं इंसान को। अल्लाह मुझे भी आज़ी दे, हम सबको आज़ी दे इंशाल्लाह। आगे चलो। इसके बाद क्या है? तो इसका मतलब फिक्स एसेट का डिस्पोजल अकाउंट बनेगा।
आओ जी डिस्पोजल अकाउंट बनाएं पीपीई का। पीपी का डिस्पोजल अकाउंट, पी फिर पी ते फिर ई ते की बनी आई, पीपी बनी आई। कितना आया एंट्री बोले, कैश डेबिट कितने से, 21 से। आगे आए टक शॉप रेंट, और किथों आया गया, आया टक शॉप किधर गई मेरी, और मेरी टक शॉप और किथे गई ओए, ओए टक शॉप इनकम, ओए टक शॉप। चलो भाई, कैश डेबिट रेंट क्रेडिट कितने से, 248। आगे चलो मेरे बच्चों जी, इधर क्यों जा रहा हूं मैं बार बार। स्क्रैप सेल, आओ जी अदर इनकम का अकाउंट बनाओ। अदर इनकम, स्क्रैप सेल इनकम कह दो, क्या कहोगे, स्क्रैप सेल इनकम, स्क्रैप सेल इनकम, डेबिट क्रेडिट, बोलो कैश डेबिट इनकम क्रेडिट कितना, 15। चलो भाई पूरा हो गया। अब इधर आ जाओ, कमाया खर्चा, कमाया खर्चा, ये कमाया है सब्सक्रिप्शन से। कहाँ है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन तुम किधर चली गई, तुम इधर आ गई हो। सब्सक्रिप्शन डेबिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट कितने से, 91। टक शॉप रेंट कमाया, टक शॉप इधर, रेंट इनकम डेबिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट कितना, 252। मुश्किल तो नहीं लग रहा, आगे आओ बेटा इंशाल्लाह सब आसान लगेगा। डोनेशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, डोनेशन आई है किसकी शक्ल में, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की शक्ल में, यहां बना लो डोनेशन इनकम। वो अलहदा कर देता हूँ, वो स्क्रैप है ना, कोई क्लब की चीज़ें थी वो स्क्रैप हो रही हैं, वो उन्होंने बेच दी हैं, वहाँ से पैसे आए हैं, ठीक है। नहीं भाई, डोनेशन इनकम होती है और इसकी एंट्री होती है इक्विपमेंट डेबिट इनकम क्रेडिट। एसेट आया है वो पीपी में लिखूंगा या, लेकिन क्रेडिट किसे करूंगा, इनकम को। और ये पहले भी एक क्वेश्चन आया था, 12,000 का इक्विपमेंट डोनेशन के तौर पे आया था, हमने इक्विपमेंट डेबिट किया था और डोनेशन इनकम को क्रेडिट किया था। 38,000 उधर एसेट पहले पड़ा था, 38 और 12 50 हुआ था, उस पर डेप्रिसिएशन की थी 3 महीने की 20% के हिसाब से। चीज़ों को याद रखोगे तो बचोगे। मैं घर जाते हुए सारे काम याद रखता हूँ, मैंने घर पहुँच के क्या क्या काम करना है। ड्रेस बाद में चेंज करता हूँ, पहले अपनी ड्यूटी पूरी करता हूँ, खाना लगा के मैडम के आगे, फिर मैं अपना काम पूरी करता हूँ, ठीक है। तो चिट्टे तूने भी ऐसे ही करना, मैं भी चिट्टा हुआ करता था, काम कर करके ऐसा हो गया। चल आ जा, ज़ाया कर दो, पहले ज़ाया हुआ पड़ा, इसे क्या ज़ाया करना है। बोलो बेटा डोनेशन इनकम, ज़ाया इसे करेगी, इसकी आने वाली, मैंने इसे क्या ज़ाया करना है। मौला जी हाँ हाँ, उम्मीदें बाहर रख। पीपी डेबिट इनकम क्रेडिट कितना आया बेटा, 70। अब देखो कैश नहीं आया, पीपी आया है। अब पीपी को डेबिट कर दो और डोनेशन इनकम को क्रेडिट कर दो। कितने से बेटा, और बोलो ना झाजनो, चलो हाँ है, आएगी इधर, इधर लिखूंगा, ये देखे क्या है, ठीक है। डोनेशन इनकम ही तो लिखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही की तो है, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसका डेबिट कैश नहीं है, इसका डेबिट कौन है, पीपी, तो पीपी को डेबिट कर दिया। इधर क्या था,
ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की आइटम है, ये भी, लेकिन यहां क्या आया है, कैश आया है, और ये देखो ये मिसिंग है, यहां पुट करूंगा स्क्रैप सेल, यहां स्क्रैप सेल लिखूंगा और यहां उसकी इनकम लिखूंगा। अभी बनाऊंगा, जरा वो फिल करूंगा, पहले इधर लिख दूं जो पिक्चर मुझे मौजूद मिल रही है। ये ओके हो गया। अब ये खर्चों पे आ जाओ। सैलरी का खर्चा, सैलरी तो किधर गई, ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट होगा, अभी ढूंढता हूं। फिर यूटिलिटी का खर्चा गिवन है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना 220। मिसलीनियस सप्लाईज का खर्चा कहां गई तू, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना फाइंड करना है। आगे मेंबर सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ बैड डेट, एंट्री बोलो, बैड डेट डेबिट सब्सक्रिप्शन, बैड डेट डेबिट सब्सक्रिप्शन क्रेडिट कितने से, 12 से। एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट खर्चा, हेलो खर्चा, ये इवेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट और खर्चा क्रेडिट, ये ढूंढना है। और ये भी छोड़ दें जे और के। डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, एक्सपेंडिचर का मतलब लॉस, भाई एक्सपेंडिचर का मतलब लॉस। डिस्पोजल अकाउंट पे आ जाओ, लॉस हुआ है, लॉस डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट कितने से, 8 से। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 40 की, ये खर्चा इनकम एंड एक्सपेंडिचर 40। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर, ये तो सरप्लस है, क्या है, इधर फंड में आ जाओ, ये ओपनिंग है, कहाँ है जनरल फंड, बीडी, इसमें क्या ऐड होना है, सरप्लस, कहाँ पहुंचना है, क्लोजिंग पे। ओके हो गया। ये मैंने गलत किया है, हाँ ठीक है, 19 का नहीं, वो 19 का ओपनिंग था ना, तो मैं तो 20 बना रहा हूं, तो ये नहीं लिखना भाई, ओए ठहरो, ये 19 का ओपनिंग है, मुझे तो 20 का ओपनिंग चाहिए, ये 20 का ओपनिंग चाहिए, तो वो तो ये होगा, ये जो मिसिंग है ये ढूंढना है मैंने। वो अलहदा बात है कि जो इसका क्लोजिंग होगा 19 का, वो 20 का, तो ये 20 के लिए बना रहा हूं, ये सारा बोर्ड किसके लिए बना रहा हूं, तो 20 का ओपनिंग चाहिए था, मैंने गलती से 19 का ओपनिंग लिख दिया था, तो वो मैंने मिटा दिया। पूरा हो गया क्या, उन्नीस का ओपनिंग है ना, क्या कह रहे हो, ठंडी करके खाओगी, ठंडी करके खाओ, अब बोंगिया ना मारो, सब बोंगिया चुप हो जाए, सब बोंगे नहीं चुप हो जाए, सब जहाज ने चुप, बिल्कुल आवाज बंद, जहाज आ जाएगा वरना, चुप। 19 की बैलेंस शीट बनेगी तो 19 का ओपनिंग, उसमें 19 का सरप्लस जमा होगा, तो 19 का क्लोजिंग, वो यहां कहीं लिखा हुआ नहीं है, वो क्लोजिंग 20 का ओपनिंग बनेगा, उसमें 20 का सरप्लस ऐड होगा, वो 20 का क्लोजिंग बनेगा। ये किसका ओपनिंग है, 19 का, उसमें 19 का सरप्लस जब ऐड होगा तो वो 19 का क्लोजिंग बनेगा। वो 19 का क्लोजिंग क्वेश्चन में अभी नहीं है, जो 19 का क्लोजिंग नहीं है तो वो 20 का ओपनिंग भी अभी मौजूद नहीं है। ऐसे प्रेशराइज ना किया करें, वो मेरी उम्र नहीं है कि आप मुझे प्रेशराइज कर देंगे। जिंदगी में एक ही दफ़ा प्रेशराइज हुआ था, वो बताया तो था जब पहली दफ़ा पढ़ाया था, खुद मैट्रिक में था, 8वीं क्लास की बच्चियों का मैथ पढ़ाने भेज दिया। अब खुद सोचो, जो बंदा खुद मैट्रिक में होगा उसके सामने 8वीं क्लास की बच्चियां बैठी होंगी, तो वो अब बच्चियां हैं ना, अब तो मेरी एज की आंटियां होंगी वो, ठीक है भाई साहब। लेकिन उस वक्त जो मैं कांपा था ना जिंदगी में, मुझे आज तक वो कपकपाहट कभी फील नहीं हुई। वो ठंडे पसीने, यही मौसम थे दिसंबर के, जैकेट पहन के अपनी तरफ से बड़ा हीरो बन के गया था, लक पता गया था। उस दिन मुझे औरत की ताकत का अंदाजा हुआ था। एक वो मेरे साथ सीन था, एक मैं अपनी कजन का एडमिशन करवाने गया था मदरसतुल बन्नात में, चुबुर्जी में। उनका भाई कोई नहीं था, तो उन्होंने कहा कि चले
आप करवा दें तो वो मामू आजकल मेरे बेचारे बीमार भी हैं, उनके लिए दुआ भी कीजिएगा। तो मैं गलती से अपनी तरफ से ना, क्योंकि शुरू से ही पढ़ाने वाला बन गया, तो मैं अपने आप को टीचर समझ के लड़कियों के कॉलेज में एंटर हो गया। फिर आपको पता है जैसे हम, या अल्लाह माफ़ करे, ये इसलिए कहता हूँ ज़िंदगी में कभी स्टेटमेंट या हरासमेंट नहीं करनी चाहिए अगर फीमेल जो हैं वो 2-4 हैं और मेल्स का ग्रुप ज़्यादा है। ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल नसीहत कर रहा हूँ। फिर उन लड़कियों ने जो मेरा हाल किया, वो समझ ली होंगी जैसे सारे होते हैं ऐसे ये भी आवाज़ें कसता होगा, ये भी स्टेयरिंग करता होगा। मैं यूं जाऊं, ओए जा रहा है, ओ कित्थों आए हो? क्यों? बच्चियों को पता था सारी लड़कियां ही, अकेला क्या कर लेगा। उस दिन जो मेरी हालत हुई थी और जो मेरी कपाड़ थी ना, मैं इधर टांगे उधर जाए, बड़ी मुश्किल से मैं प्रिंसिपल से मिला मदरसतुल बन्नात की। उसके बाद जो मैं भागा, उसके बाद मैंने तौबा कर ली कि लड़कियों के कॉलेज में अकेले ना जाओ। सारे बदले ये अकेला पाके लेती हैं। वैसे तो चुप करके बैठी रहती है, उन्हें पता होता है अब हम माइनॉरिटी में हैं, लेकिन जहाँ इनकी गैदरिंग होती है ना, उस दिन लग पता जाता है। इसलिए नसीहतें कर रहा हूँ, इनको जेब में डाल के रख लो, काम आएंगी। ठीक है, ये 2 वजह पे मैं फीमेल से बहुत हैरास हुआ था। एक वो पहला दफ़ा पढ़ाना और दूसरा ये कॉलेज में जाना। चलो ओके हो गया इंसान बना। हाँ, ये मुझे आज भी वर्ड याद है, नया यार सोनिया। चलो ओ खुदाया यार, बड़ा मुश्किल काम था वो दिन भी। कवर हो गया बेटा। अब बेटा हम देखेंगे कि कौन कौन सी आइटम मिसिंग है जो डायरेक्ट आ जाएं। जो डायरेक्ट आ जाएंगी उन्हें डायरेक्ट ले लेंगे, जो डायरेक्ट नहीं आ सकेंगी उन्हें इनडायरेक्ट। अब देखें, ये लॉस हुआ, ये कैश आया, डिस्पोजल डेबिट हुआ होगा और पीपी क्रेडिट हुआ होगा। कितने से? 21 और 8 29। अब यहां ले आओ, डिस्पोजल डेबिट पीपी क्रेडिट 29, ये इसकी WDV है क्योंकि एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं बन रही। ओके भाई, ओके। अब यहां पे क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। क्या आएगा? ढूंढो, सब बच्चे ढूंढो, सबको ढूंढने दो बेटा, अब सब बच्चों ने खुद सॉल्व करना है। डेप्रिसिएशन ढूंढो। 161, बल्कि ये मैं रेड से करता हूं ताकि हमें उधर लिखने में आसानी रहे कि ये चीजें हम ढूंढ रहे थे। 161। आओ जी, खर्चा है या आमदनी? वो बोलो ना। तो ये आ गई डेप्रिसिएशन। क्या आ गई? डेप्रिसिएशन। कितनी? 161। बल्कि इसके सामने ना लिखो ना, फिर पता नहीं चलेगा। जे है डेप्रिसिएशन। क्या है? डेप्रिसिएशन। और के कितनी है? ये भी कर देता हूं ना, क्योंकि ये भी तो मैंने ही ढूंढा है कि ये डेप्रिसिएशन है। टेनिस फंड बनाएं, टेनिस फंड। सब बच्चे बनाएं टेनिस फंड। टेनिस कोर्ट फंड बनाएं। 200 ओपनिंग का, 260 क्लोजिंग है, तो कितना कैश आया? तो कैश डेबिट हुआ और फंड। अब ढूंढो, टेनिस फंड, कैश डेबिट, फंड क्रेडिट। टेनिस, ये कितना आया? 60। चलो, पीपी का डिस्पोजल हो गया। देखो पीपी का कैश जो आया 21 लिखा हुआ है और लॉस भी लिखा हुआ है। कहाँ है लॉस? ये 8। ठीक है यार, उन्हें को ये रेड भी ना पिकासो का मंगवा दें, वो सारी फैल जाती है रेड। क्लास में अपने स्टूडेंट का टीचर होना ना बड़ा फायदा दे जाता है। तेरे साथ तो नहीं है? उन्होंने कहा होगा सीनियर सिटीजन है, पढ़ाने आ रहा है, कोई मसला नहीं। तूने पहली दफा पढ़ाया था तो क्या हुआ था? बच्चियों ने क्या कहा था? किसी ने नहीं कुछ कहा। बीकॉम को पढ़ाया था। चलो, लेकिन अगले दिन मुझे कस्टर्ड मिला, मैकरोनी मिली। हुआ क्यों? टीचर का फायदा बड़ा है। ये तो अब ऐसी चीजें आना शुरू हो गई हैं, ऐसी आना शुरू हो गई हैं। तुम्हें मिलती हैं तो नहीं यार, थोड़ा सा
नसीहत कर, मेरी एब्सेंस में करी, टीचर के लिए चीज़ें लाते हैं जो घर में बने। बस आगे चलो, चलो इंसान बनो। ओके हो गया। अब इधर आ जाओ भाई। हेलो, डोनेशन इनकम क्रेडिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 70 से। इनकम में लिखा हुआ है 70 भाई, इनकम में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। ओके हो गया। आगे चलो, ये 3 हो गए, ये भी हो गया। इधर आओ, यहां से कैश आएगा, सब्सक्रिप्शन का आया हुआ कैश, बोलो 790। अब इधर आओ, आया आया भाई आया, ये आ गया। यहां क्या लिखो? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितना आया? 790। आगे चलो, ऑफिस सप्लाईज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ढूंढ के दो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ढूंढो। हैं 120। खर्चा ढूंढो, कहाँ है? ये एच कितना? 129। पूरा हो गया। इधर आओ, इसमें क्या होगा? सीडी होगा। कौन सा सीडी है? कौन सी साइड शॉर्ट है? क्लोजिंग रिसीवेबल है। बैलेंस सीडी रिसीवेबल क्या है? रिसीवेबल। जाओ बैलेंस शीट में, एसेट में, ये ई कितना? 40। मैं अकेला तो नहीं हूं। आगे चलो, सैलरीज में खर्चा ढूंढो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना? आओ जी, खर्चा है कौन? ये सैलरीज कहाँ है? 1 मिनट ना जी, तेरी जी मैं निकालता हूं बेटा। जी कहेगा और तुझे कुछ कहना आएगा भी नहीं, या यस मैडम कहेगा या जी कहेगा। जी, अम्मा का जी जो है ना, बेगम का गुलाम बनेगा जी। चलो आगे, जी के बच्चे। ये चाचू तेरा करेगा, ये कौन करेगा? एंड पे करना है। चल इधर आजा, फिर बता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर 50। बच्चियों का जब रिश्ता हो जाए ना, फियांसी को इधर मेरे पास भेजना, मैं उसे ट्रेन करूंगा कि कैसे उसने गुलामी करनी है। ठीक है, फ्री सर्विस दूंगा। इन्होंने सारों ने मेरा नंबर नोट कर लेना। जब वक्त आएगा ना तो अंसारी को कांटेक्ट करना है। अंसारी से सुधार, अपने जैसा बना दे बस। बर्तन कपड़े धोने में मास्टर। बोला भाई, एनुअल सब्सक्रिप्शन आई आई। चल जी, आई आ गई है। आगे आओ मेरे बच्चों। यूटिलिटी एक्सपेंस कौन सी साइड बड़ी है? ये बड़ी है, बोलो। बैलेंस बीडी 18। ढूंढो यूटिलिटी ओपनिंग। यूटिलिटी ओपनिंग इधर आओ। यूटिलिटी ओपनिंग कितना? 18। बच्चियों बातें नहीं बेटा। रिपेयर में आओ। ये गया भाई, आया कहां से चाचू? गया कितना गया? 40। उधर पेमेंट में जाओ। नाम क्या उसका? रिपेयर। क्यों? मुझे क्यों निकाला? बोलो 40। आगे कौन है? अदर इनकम। इधर आ जाओ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितनी? 15। कहाँ है इनकम? ये यहां क्या लिखो? स्क्रैप सेल्स कितनी है? 15। चलो मेरे बच्चों, हेलो रुक जाओ। ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। अब बैलेंसिंग फिगर दो, पहले उसका टोटल करो। इसका टोटल करो ना, इनकम का। इनकम में से खर्चे निकालेंगे तो सरप्लस आएगा। 125
उसमें से वो माइनस करो, 1256 बी आएगा। ये गलत है और टोटल नहीं चाहिए ना, इसमें से ये फिगर माइनस कर दे अंग्रेज। हमारा आंसर तो कभी गलत ही नहीं होता। बोलो 62। अब आओ, ये है बी 62, ये क्या है 62, यहां तक ओके हो गया। अब इधर आओ, रसीद एंड पेमेंट, कोई मिसिंग तो नहीं है? पूरा है, पूरा है, ये मिसिंग है। टोटल करो, आएगा टोटल करो। जाग रही हो? वो साथी चुप हो गई, उसे डर है, मैं तो सो रही थी। 1269 माइनस करो बच्चों, उसमें से एफ आएगा, सी डी आएगा, एफ 80, कितना आ गया 80, ये पूरा हो गया। अब इधर आ जाओ, ये सही है क्या यार? गोली मार दो मुझे यार। पक्की बात, नेवर माइंड, मरवाना देना। 1799 एफ बोलो। और कितने है? वो 404 कह रहा है। 400, चलो बस बस गुस्सा ना करो, यहां एफ लिखो 450 बैंक। ये पूरा हो गया। 19 का टोटल करो, 19 का टोटल 61 का, 19 की बैलेंस शीट का 61 का टोटल। सब बच्चे कर रहे हो, फिर फायदा होगा। सब करो, सब करो, इस तरह नहीं मैं करूंगा। बेटा तू नानी के घर आया हुआ है यार, कमाल हो गया तेरा, तू ऐसे बैठा हुआ चौधरियों की तरह। इसे सबस चाय पिला बेटा। 2020, तो फिर 19 की इधर वाली बैलेंस शीट में भी 2050, 2050 में से सारा माइनस करें, सी आ जाएगा। डी की जगह 18 लिखना, डी ना लिख देना कैलकुलेटर पे गधो। बोलो सी। यार एक बता दो, 180। अब सुनो जहाजों, ये 19 का ओपनिंग फंड, ये 19 का सरप्लस। अब इसे टोटल करोगे तो 19 का क्लोजिंग फंड आएगा। बोलो 1766, ये आना था यहां 1766। लॉजिक से चला करो, ऐसी रट्टे ना लगाया करो। 1766। अब आओ, ओए हेलो, जो 1766 है ये क्लोजिंग है, तो सुबह को यही ओपनिंग है 1766। अब इसे करोगे तो क्लोजिंग सरप्लस आएगा, ऑल दो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन कैलकुलेट कर दो। 1828, इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन बना देता हूं। सरप्लस कितना आया? अजा बीबी 62। सीडी बोलो 1828। आगे आओ बच्चों, इंसान बनो। ये पूरा हो गया, टोटल करो 20। 2195, ये सारा माइनस करो, माइनस की जरूरत ही नहीं है। 2195। लो बच्चों, मुकम्मल हो गया अल्लाह के फजल से। अब ध्यान से कॉपी कर लो। लो भाई साहब, भाई साहब चाहिए नहीं मुझे, रेड चाहिए नहीं, कभी कभार चाहिए होता है। कोई कंफ्यूजन? भाई जल्दी करें।
पिक्चर भेज दें, इधर से भेजो। ओ यार मुझसे पिक्चर ली नहीं जाती। हमजा तो पिक्चर ले मुझे भेज, मैं ग्रुप में भेज दूंगा उस साइड से। नहीं नहीं यार उधर की प्लीज, जल्दी से कर दें प्लीज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कॉपी करो बेटा, बच्चे बच्चियों कॉपी करो जल्दी से, शाबाश। पाँच 6 घंटे लग ही जाएंगे। चैप्टर 9 के MCQs करवाने हैं, मॉडल पेपर करवाना है पूरा। परसों से रिलैक्स हो जाऊंगा, फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। आपसे फारिग होऊंगा, फिर R2 को एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। ऐसे चलेगा इंशाल्लाह। बच्चा पास हो जाए ना, सारी थकावट दूर हो जाती है। बच्चा पास हो जाए, उसका मैसेज आ जाए सच्ची पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मज़ा है। कॉपी कर लिया है? ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।